अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। ह्यूमन रिसोर्सेज मेरा पैशन है। मैं एचआर को डेली बेसिस पे पढ़ता हूं, सीखता हूं और अप्लाई करता हूं अपनी ज़िंदगी में, दूसरों की ज़िंदगी में, अपनी कंसल्टिंग वर्क में, अपनी जॉब्स में। मैं यही सारी उम्र यही काम करता रहा हूं। और एचआर इस तरह से मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरी शख्सियत का हिस्सा है कि मेरी कोशिश होती है कि मुझे कोई वीडियो मिल जाए, कोई उस पे आर्टिकल मिल जाए, किताब मिल जाए, किसी से कुछ सुनते हुए मिल जाए, तो मैं उसको सीखूं और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूं। लेकिन हम एचआर प्रोफेशनल के साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि हम रवायती तौर पे कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, कुछ प्रोसेसेस सीख लेते हैं और फिर उसको सारी ज़िंदगी प्रैक्टिस करते रहते हैं। हम समझते हैं बस हमने एचआर सीख लिया, यही काफ़ी है हमारे लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि कोई भी इल्म, कोई भी प्रैक्टिसेस, कोई भी नाम्स, कोई भी सिस्टम्स जो हैं वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं एक टाइम पे बाद। उनके अंदर नई चीज़ों को लेके आना, उनको नई सूरत में डालना, शेप में डालना, ये हम पे फ़र्ज़ है और हमें करना चाहिए। अगर हमने ऑब्सोलीट नहीं होना और हमने रेलेवेंट रहना है, तो फिर हमें टाइम के साथ साथ जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो हमने एचआर के प्रोफेशन को भी उसके साथ सिंक करना है। एक तो ये प्रॉब्लम है कि इस वक्त जनरेटिव एआई जो उसने एचआर को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है। मैं आज भी एक सुबह एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था और मेरे जहन में ये भी आया कि मैं आपसे शेयर करूं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एचआर के अंदर लेके आएँ, ताकि एचआर की ट्रांसफॉर्मेशन हो। हमारा रोल मज़ीद इफ़ेक्टिव हो जाएगा एज सी एच आर ओज़, एज एच आर कंसल्टेंट या एच आर प्रोफेशनल्स, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और वो स्टार्ट होता है आपकी डेटा मैनेजमेंट से, रिक्रूटमेंट से, कंपनसेशन के अंदर आ जाता है। डेटा एनालिटिक्स सारे उसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। आपकी एंगेजमेंट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, लर्निंग है, जितने सारे ये प्रोसेसेस हैं, टैलेंट मैनेजमेंट है, वो सब अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करते हैं। तो हमें इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमें डेली बेसिस पे सीखना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जो आपने रवायती एचआर सीख लिया, आप उससे बाहर आएँ, आप उसमें मज़ीद नई चीज़ों को लेके आएँ, डेली बेसिस पे नई नई प्रैक्टिसेस को लेके आएँ। लेकिन तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, जिस पे मैं ज़्यादा एम्फसाइज़ करूँगा कि कुछ एचआर प्रैक्टिसेस यूएस कंपनीज में इफेक्टिव होंगी, क्योंकि वो उस कल्चर के साथ मैच करती हैं, उस उन लोगों के साथ मैच करती हैं, उनके माइंडसेट, उनकी नीड के साथ मैच करती हैं। वही एचआर प्रैक्टिसेस या पॉलिसीज़ या जो नॉर्म्स हैं, वो हो सकता है कि पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इन कंट्रीज़ के अंदर आके वो मिसफिट हो जाएं। तो आप किसी भी कंपनी से या किसी भी सोसाइटी से या किसी भी कंट्री से जब प्रैक्टिसेस को चूज़ करें, जब एचआर की किसी भी नई चीज़ को लेके आएँ, तो उसको आके देखें कि आया वो सिंक कर रहा है आपके कल्चर के साथ, आपके लोगों के माइंडसेट के साथ, आपकी सोसाइटी के साथ, आपके सोशल सेटअप के साथ। अगर वो नहीं करेगा तो वो इट विल बिकम अ नॉन स्टार्टर, इट विल फेल इनएविटेबली, क्योंकि आपने उसकी सूटेबिलिटी नहीं देखी कि आया वो आपकी लोगों के साथ और आपके कल्चर के साथ मैच करेगा और वहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा जो उसने अमेरिका में किए हैं या किसी और कंट्रीज़ में किए हैं। तो ये इस चीज़ को आप जहन में ज़रूर रखें, क्योंकि हम किसी और देश की चीज़ को, किसी और जगह की कल्चर को अपने मुल्क के अंदर ला के अपने सिस्टम के अंदर, अपने लोगों के अंदर, उनकी सोच के अंदर फिट नहीं कर सकते। हमने अगर कुछ चीज़ें लानी भी हैं तो फिर उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसे हमें देखना पड़ेगा कि हम इसको किस तरह ट्रांसफॉर्म करें, ताकि ये हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर फिट हो जाए और वहाँ पे वो रिजल्ट प्रोड्यूस करे। बहुत सारी प्रैक्टिसेस अभी मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर भी, जो एचआर प्रोफेशनल्स हैं वो कहीं से भी जो 500 फार्चून्स हैं उनसे पिक कर लेते हैं, बड़ी बड़ी एमएनसी से पिक कर लेते हैं, फिर उनको पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोग को भी समझ नहीं आती, उनका जहन भी नहीं मानता। कुछ लोग मे भी कि सुपरफिशियली, आर्टिफिशियली उनको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन इन द एंड जो है उसका रिज़ल्ट बहुत नेगेटिव आएगा। इसलिए एचआर प्रोफेशनल्स इस पे गौर करें। कोई भी एचआर प्रैक्टिसेस कहीं से भी अगर आपने बारो करनी है, उनको अडॉप्ट करना है और आके अपने कल्चर के अंदर, अपनी कंपनीज के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर उनकी सूटेबिलिटी देखें कि आया वो वहाँ पे फिट हो सकती हैं, कि आया वही वहीं पे रिज़ल्ट उसका आएगा, वो जो दूसरी कंपनीज में आया, आया वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि देखें, एट द एंड ऑफ द डे पीपल मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपने लोगों को साइकोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली एंगेज करना होता है, उनको फैसिलिटेट करना होता है, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़े,
پر امپلائی آپ کا ROI کیا بنتا ہے، اور اوورال جو آپ کا HR کا رول ہے وہ آپریشنل نہ ہو، وہ اسٹریٹجک پارٹنر، بزنس پارٹنر کے طور پہ ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی کمپنیز کی پالیسیز یا پریکٹسز کو جب اپنے سسٹم میں لے کے آئیں تو ان کو چیک کریں اور اپنے آپ کو ایز اے بزنس پارٹنر کے طور پہ سامنے لے کر جائیں. تو یہ کچھ میری تھاٹس تھیں HR پروفیشنلز، HR مینیجرز کے لیے، جو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں. مجھے امید ہے کہ اس سے بینیفٹ ہوگا. اگر آپ نے اس میں مزید بات چیت کرنی ہو تو ہم پوڈ کاسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں، ہم فیس بک پہ بات چیت کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ کر سکتے ہیں، ٹک ٹاک پہ کر سکتے ہیں. پلیز مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وی کین ڈو اٹ ٹوگیدر. اللہ ہمیں بہتری لانے کی اور اپنی آرگنائزیشنز کو سکسیسفل کرنے کی توفیق دے. اپنا خیال کریں. اللہ حافظ.